तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। आई होप ये रेसिपी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप सभी लोगों को ये बहुत पसंद है। ठीक है, तो आज मैं बनाने वाला हूँ अंडा करी। ठीक है, तो अंडा करी लगभग बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, और उसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैं आज जो तरीका अपनाने वाला हूँ, आप उस तरीके से एक बार बना के देखो, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी अंडा करी। तो ये दोस्तों हमने अंडे लिए हैं उबाल। ठीक है, इस प्रकार से, और हमारे अंडे एक भी नहीं टूटे हैं। इस प्रकार से आप अगर ऐसे अंडे उबालना चाहते हो तो इसे आप केटल में भी उबाल सकते हो, या अगर आपके पास है, नहीं तो आप पतीले में उबालोगे। ठीक है, तो पतीले के अंदर आपको नमक डालना है और इसको 10 मिनट तक आपको बॉईल करना है। ठीक है, तो ये हमने लिए अंडे निकाल। ठीक है, तो अभी हम इसको छीलते हैं। देखिए कितना अच्छे से, अगर अंडे अच्छे से उबले हों तो बहुत ही इजीली छिल जाते हैं ये। दोस्तों ये अब हमने छील लिए हैं अंडे इस प्रकार से। दोस्तों तो अब हमारी कढ़ाई हो चुकी है गरम। अब हम इसके अंदर अंडे डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कुछ होल वगैरह भी कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको फ्राई कर सकते हैं। जब फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर होल करके इसको ग्रेवी के अंदर डालेंगे, ताकि जो हमारा जो ग्रेवी है इसके अंदर से अच्छी से चली जाए। ठीक है, तो अभी हम अंडे को फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस है, तेल में इस प्रकार से इसको फ्राई करेंगे। तो ये दोस्तों हमने इसको नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया और ऊपर का हिस्सा नीचे। अभी कलर देखिए, इस प्रकार से आपको फ्राई करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे अंडे हो चुके हैं रेडी। हमने इसको कर लिया अच्छे से फ्राई और अभी इसको हम निकाल देते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से दोस्तों ये रेसिपी बना सकते हैं आप। देखिए क्या ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये अब हमारे हैं घर के, हमने इसके अंडा करी बनाने के लिए ये आप मसाले यूज़ करें। हमने ले लिया है जीरा, हरा धनिया, ये हमने 2 टमाटो ले लिए हैं। ठीक है, देसी टमाटर है। ठीक है, उसके बाद हमने 2 से 3 प्याज ले लिए हैं और ये हमने ले ली है 2 सूखी मिर्च और ये तेज पत्ता, और ये हमने पीस लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया मसाला। ठीक है, इसमें हमने धनिया डाल दिया है। ठीक है, धनिया है, और जो भी हल्दी वगैरह, हल्दी मिर्च हो गई। ठीक है, हरी मिर्च हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको मसाले को रेडी कर लिया है और ये हमारे पास हमने ले लिया है गरम मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ग्रेवी का प्रोसेस। तो उसी प्रकार हमने अंडे तो फ्राई कर लिए। अब डालते हैं इसके अंदर, हम लोग डालने वाले हैं जीरा, उसके बाद हम लोग डाल देंगे, उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसमें लाल मिर्च तोड़कर, और ये हमारे हो गई 4 पताई, तेज पत्ता, जो भी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, जीरा हमारा ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, जल चुका है। अभी हम डालते हैं प्याज,
हमने डाल दिया है प्याज। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये बताया, इस मसाले में हमारा लहसुन की कलियां हो गई, ठीक है, अदरक हो गया, हरी मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, ठीक है, हल्दी हो गई, उसके बाद हमारे पास लाल मिर्च हो जाएगी पीसी हुई। तो ये सब मसाले आपको इसके अंदर डालने हैं और इसे ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करने हैं, इसमें इस प्रकार से अंडे में होल कर लेना है, छेद कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि जब हम इस ग्रेवी के अंदर इसमें ये अच्छे से इसके अंदर ग्रेवी जा सके, ठीक है, सभी अंडों को इस प्रकार से। तो ये दोस्तों हमारा प्याज थोड़ा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। क्या है कि अंडों को फ्राई करके अभी हमें ग्रेवी ही बनानी होती है, ठीक है, तो ग्रेवी आप अच्छे से बना लें। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और तो फिर हम बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और झटपट से बनने वाली अंडा करी है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी गल जाए। कहते हैं ना बिल्कुल देसी, उस तरीके से मैं अंडा करी बनाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग इसमें डालने वाले हैं ये जो हमने ग्राइंड किया है मसाला, इस प्रकार से। और इसको मिक्स कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप इसे ढक दें 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसमें घुल जाएं, टमाटर वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छी प्रकार से गल जाए। तो चलिए ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारे हो चुके हैं 4 से 5 मिनट और ये हमारा मसाला इस प्रकार से हो गया है, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर इसे आप वैसे तो प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। अगर आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, ग्रेवी जो हमारी अंडा करी है और भी ज़बरदस्त लगेगी। तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं पानी। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है। अभी हम इसके अंदर डालते हैं पानी। तो पानी आप अपने अनुसार डालें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो अब हम डालते हैं इसमें पानी। अगर राइस के साथ आपको खाना है तो थोड़ा सा आप ग्रेवी ज़्यादा रख सकते हैं। ये हमने डाल दिया है इसमें पानी, और अब हम इसे थोड़ा सा उबाला लगने देंगे। 5 मिनट से ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए और थोड़ा सा उबाला आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अंडे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 5 मिनट के बाद। अभी हम डालने वाले हैं इसमें अंडे। तो ये हमारी ग्रेवी हो चुकी है, खोल चुकी है। अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं अंडे। इस प्रकार से अंडे हमने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स कर देते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये फ्राई करने के बाद जब इसके अंदर आप
अंडे डालोगे तो इसमें थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया, होल आप अंडे में छेद कर दीजिए ताकि जो ग्रेवी है आसानी से इसके अंदर चले जाए। तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि हम राइस के साथ खाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम गरम मसाला भी डाल देते हैं इसके अंदर। ये हमारा हो गया गरम मसाला। अब इसे ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। अब हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा अंडा करी है रेडी, दिखाते हैं फिर आपको। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा अंडा करी रेडी है। तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं धनिया। तो हमने गैस को कर दी है बंद। अब हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं धनिया। ये हमारा हो चुका है रेडी अंडा करी। दोस्तों अगर एक बार आप ऐसे बना कर देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मैं अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ आगे भी शेयर कर सकूँ। धन्यवाद।